प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो, जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो। कैलकुलेट हो ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, है ना। और अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होने लग जाए तो उसे हम कहने लग जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान रहे हम बात कर रहे हैं क्या, ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट हो, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। दूसरी बात, रेट क्या होती है, वैसे कंपाउंड में भी आपने पढ़ी लेकिन यहां पे ही पढ़िए। रेट का मतलब होता है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। कुछ चीजें बड़ी जरूरी है, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। रेट होता है, रेट परसेंट का मतलब 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 12.5% रेट है, तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसे 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो भाई 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज है 12.5 रुपए। या इसका रेशियो लेंगे तो कह देंगे कि 8 रुपए पे 1 साल का ब्याज है 1 रुपए। हाँ है ना। अगर मेरे बच्चे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन क्या हुई साहब, 1/10। इसका क्या मतलब बना सर, इसका मतलब ये बना कि भाई 10 रुपए पर 1 साल, 1 साल का ब्याज 1 रुपए। 10 रुपए पर 1 साल का ब्याज मेरे प्यारे बच्चों 1 रुपए। ये है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट की रेट की कहानी। अब हम सिंपल इंटरेस्ट में टाइप 1 पे चल रहे हैं। टाइप 1 में मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला बेस्ड ही कराऊंगा, यानी कोशिश करके धीरे 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 बेसिक फार्मूलों की तरफ लेके चलूंगा। उससे पहले हम ये डाल लेते नहीं, जान लेते हैं कि भैया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है भाई, मूलधन पे जिस रेट से और जिस टाइम से कह रहा है उतना इंटरेस्ट निकाल दो। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है बाबू, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। अब अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो 100 ऊपर जाके गुना आर एन टी से भाग। अगर मुझे रेट निकालनी है तो 100 से ऊपर गुना पी एन टी से भाग। मतलब वही बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों, रेट जब भी होगी ना, कुछ नहीं दिया होगा तो रेट हमेशा पर एनम में होती है। ठीक है जी। अगर मेरे प्यारे बच्चों टाइम को साल में कन्वर्ट करना हो, जैसे 1 महीने को साल में कन्वर्ट करना हो, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 से भाग दे दो। 3 महीने को कन्वर्ट करना हो तो भी 12 से भाग दे दो। 8 महीने को कन्वर्ट करना है तब भी 12। यानी टाइम अगर महीनों में दे रखा हो मेरे बच्चे और उसे साल में कन्वर्ट करना हो तो 12 से भाग दे देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट यानी मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है सर मूलधन प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी प्रिंसिपल के अंदर जब हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो वो हमारा अमाउंट आएगा। अब हम बात करते हैं, अगर दिन दे रखे हो फिर कैसे कैलकुलेशन होगी। सर अगर दिन को साल में बदलना होगा, साल में क्यों बदलना होगा, क्योंकि सर रेट सामान्यतः पर एनम में होती है। कुछ नहीं लिख रखा होता तब भी पर एनम में होती है। तो 1 साल में मोटा माटी हमें हमेशा ही 365 दिन मानने हैं। तो 1 डे इक्वल टू 1/365 ईयर्स। 73 दिन करेंगे तो 73/365। 146 दिन करेंगे तो 146/365। यानी जब भी दिन को साल में कन्वर्ट करना है तो 365 से भाग देना। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई लीप ईयर दिया हुआ हो तो मेरे बच्चे उसमें रहते हैं 366 दिन। ये कुछ महीनों का हिसाब है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं, 31 30 31 30 इस तरह से दिन होते हैं। कुछ सवालों में दिन के हिसाब से जाती कैलकुलेशन समझाता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल आपके नजर पेश किया है। कह रहा है 12,000 रुपए की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। आराम से धीरे धीरे सीखना। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। प्रिंसिपल दे रखा है 12,000 रुपए, रेट दे रखी 15%, टाइम दे रखा है 3 साल।
बटा 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 12 गुना 15 करेंगे 180, 180 को 3 से गुना करेंगे 540, और 1 जीरो बची हुई थी। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो साधारण ब्याज बना वो बन गया आपका कितना, 5400 रुपये। बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक से आपको बता रहा हूं, है ना। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भैया 2,64,000 रुपए का पैसा इन्वेस्ट किया हमने, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है 2,64,000, रेट है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 8.25%, टाइम है मेरे बच्चों कितना, 3 साल, बटा में 100। आइए मेरे दोस्त, अब एक कहानी बताना यार, अगर ये डेसिमल हटाऊंगा तो 2 जीरो और लगा दूंगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर, 2 जीरो और लग जाएगी। भाई प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, यही बात है सर। अब कैलकुलेशन लेते हैं। देखिए मेरे बच्चे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, बिल्कुल ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना बचा जी, 3, 5 छिंग 30, 5 पंजे 25, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे तो आएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 132 गुना 165 गुना 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा वो जानते हैं कि अगर 5 है और यह इवन नंबर है तो लास्ट का एक अंक 0 होगा, लेकिन वो सारे ऑप्शन में 0 है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम अगला काम कर सकते हैं, डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे भैया, देखो बाबू, 3 2 5 और 1 6 आया, 5 और 6 11 और 1 12 आया, 12 का डिजिटल सम 3 होता है, या 3। अब 3 गुना 3 9, 9 का डिजिटल सम 0, 0 से किसी को गुना करोगे 0 आएगा। अब हमें देखना है किसका मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम 0 आ रहा है। 8 और 1 9, 7 और 2 9, 0 आ रहा है, 7 2 9, 8 और 1 9, इसका भी 0 आ रहा है। हाँ जी, यहाँ देखें, 5 4 9 6 3 9, 5 4 9 6 3 9, सभी का डिजिटल सम 0 आ रहा है, यानी इस सवाल को आप डिजिटल सम से सोल्व ही नहीं कर सकते। अब क्या किया जाए, अब दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चे कि आप इसे यूनिट डिजिट से पकड़े। भाई 165 को देखिए, ये कहानी वो बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ होगा। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 गुना 3, हाँ है ना। अब मेरे बच्चे मोटी माटी बात समझने वाली ये है कि 132 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुना 64, 2 गुना 66, तो 5 और 2 तो मल्टीप्लाई होकर आखिरी में एक 0 बना देगा। अब यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, तो 6 तिये 18 और 8 तिये 24, यानी इकाई का अंक 0 के बाद आएगा 4। ये बात वही बच्चे पकड़ पाएंगे जिन्होंने नंबर सिस्टम में चीजें पढ़ी हुई होंगी, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक चीज और भी मैं यहां समझाना चाह रहा हूं, अगर आप ये चाहते हैं किसी सवाल में कि सर हम 8.25% की फ्रैक्शन ही ना ले लेते, तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर आप सोल्व करेंगे ना तो पहले 8.25% की फ्रैक्शन ले लो। 8.25 का मतलब ना 8 से 1/4%, तो 8 चौक 32 और 1 33/4%, बटे 4%, परसेंट का मतलब बटे 100। हाँ जी, तो फिर जब आप इसे सोल्व करोगे ना तो इसे ऐसे लिखोगे, 2,64,000, रेट लिखोगे 33/400, और गुना लिखोगे मेरे मेरे जो टाइम। फिर बटे 100 मत लिखना, क्योंकि 100 आप ऑलरेडी रेट के फ्रैक्शन बनाने में ले चुके हैं, हाँ है ना। फिर आप कैलकुलेशन करिए, 2 जीरो से 2 जीरो करिए, 4 से काटेंगे, 4 छिक 24, 4 छिक 24, हाँ है ना। फिर वो उस तरीके से सोल्व होगा।
ये है 2,64,000, तो 2 जीरो कट के 1 जीरो रह जाए। क्लियर है? अब आते हैं इससे आगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। अब मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो है 4,000 रुपये। रेट जो दे रखी है 12% पर एनम दे रखी है, बटा 100। अब मेरे बच्चे टाइम है 18 महीने। 18 महीने को साल बनाएंगे तो 18/12 कर दें। हाँ है ना, क्योंकि साल बनाने के लिए 12 से भाग देंगे, तो 18 महीने को साल बनाएंगे तो 12 से भाग दे देंगे। आपने कहा जी ओके, अब काटिए। तो अब काट पीट मचाएंगे मेरे बच्चे, तो 12 से 12 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो साधारण ब्याज जो आया 18 चौक 72, और 1 जीरो और। तो साधारण ब्याज जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो 720 रुपए है। साधारण ब्याज जो आया मेरे बच्चों क्या है, 720 रुपए। देखिए मेरे बच्चे, कहता है 48,750 रुपए की धनराशि पर 16% वार्षिक दर से किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फंडा होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। अब प्रिंसिपल है बाबू कितना, 48,750। रेट है कितना जी, 16%। टाइम कितना है बाबू, 73 दिन। 73 दिन के साल बनाओगे तो भाग दोगे 365 से, क्योंकि 73 क्या है मेरे बच्चे, दिन। दिन के साल बनाने के लिए आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साल में। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यार, 73 को इससे काटा 5 आया। अब मेरे बाबू 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब आपको और कैलकुलेशन करनी होगी। अब देखो, 5 दूनी 10, 5 ये गया, 5 यहां से 25, 25 से कट जाएगा। कैसे कटेगा जी, 25 दूनी 50 तो होगा नहीं, 25 से कम 25, बचा कितना 23, 237, 25 नहीं में 225, 12, 25 5 125। ठीक है जी। 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 8, गुना करेंगे तो 8 5 40, 8 नहीं 72 और 4 76, 8 गम 8 और 7 15, यानी साधारण ब्याज आया मेरे बच्चे 1560। अगर हम ऐसा कुछ ना भी करें तो भी डिजिटल सम से आराम से सवाल को हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ फार्मूला एक्सप्लेन करना सिखा रहा हूं धीरे धीरे आपको। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है असीमा बोरोड ₹75,000 फ्रॉम ए नेशनलाइज बैंक ऑन 26 मार्च 2022 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, simple interest. If she cleared the account on 7 June of the same year, then what amount did she pay? सवाल में ये कह रहा है कि भाई 75,000 रुपये उधार लिए। साधारण ब्याज का सूत्र हुआ प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो 75,000 रुपये उधार लिए, बहुत बढ़िया। रेट कितनी है जी, 9% पर एनम। टाइम कितना है, निकालना होगा बटा 100। अब मेरे बच्चों, मुझे टाइम कैलकुलेट करना है 26 मार्च 2022 से।
26 मार्च 2022। और कब तक जाना है मुझे मेरे बच्चे? 7 जून को। कहता उसी साल 7 जून को, ऑन द 7th जून ऑफ द सेम ईयर। सात जून 2022 तक जाना। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि हमें यहाँ दिन गिनने होंगे भाई मार्च में कितने दिन हो गए। तो 26 तारीख हुई, 27 हुई, 28 हुई, 29 हुई, 30 हुई और 31, क्योंकि मार्च 31 दिन का होता है। तो 3 और 3 6 दिन। ये आपको उंगलियों पे गिन लेनी मन ही मन में। तो 6 दिन तो हो गए सर मार्च के। फिर आना है अप्रैल। अप्रैल आता है सर 30 दिन का। फिर आना है सर मई। मई आता है 30 दिन का। ये 31 दिन का, 31 का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो मई के बाद आना था फिर जून, लेकिन जून में केवल 7 जून तक ही था। अब मेरे प्यारे बच्चों, या तो 26 मार्च शामिल करोगे या 7 जून, इन दोनों में से कोई एक डेट शामिल करनी होती है। तो हमने 26 मार्च को जमा कराए, तो मतलब 26 मार्च को लोन लिया, तो 26 मार्च से लोन देख लो। तो यहां एक दिन आपको छोड़ना होगा फिर। तो यहां 6 जून तक लेना होगा, यानी 6 दिन। फिर से समझाता हूं, या तो ये वाला दिन एक्सक्लूड कर दो, ये इंक्लूड कर लो, या फिर ये इंक्लूड करके ये एक्सक्लूड कर दो। दोनों में कोई एक दिन लेना होता है। तो जोड़ेंगे तो भैया 6 और 1 7 और 6 13, 3 3 6 और 1 7, यानी मेरे बच्चे 73 दिन की कहानी है जिसको हमने समझना है। आइए भैया, अब 73 दिन है और रेट है पर एनम, तो 73 दिन को साल बनाएंगे तो 365 से भाग दे देंगे। देखिए मेरे बच्चे, 73 एकम 73, 73 पांजे 365, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे तो 15 75 150, और 15 नी में 135। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1350 रुपए मेरे प्यारे बच्चों, 1350 रुपए क्या हुआ जी, उसने कितनी धनराशि का भुगतान किया साधारण ब्याज के रूप में? तो 1350 रुपए का। अब उसने ये पूछा, आसिम बोरोड ₹75,000 फ्रॉम ए बैंक, नेशनलाइज बैंक, ऑन दिस मार्च और 9% इंटरेस्ट। इसी क्लियर द अकाउंट। अगर वो अकाउंट क्लियर करेगी तो मेरे प्यारे बच्चों क्या देना पड़ेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितने का है भैया? 75,000 का, और इंटरेस्ट है 1350 रुपए। तो जोड़ोगे तो 0 5 3 5 और 1 6 7, यानी 76,350 रुपए दे के हिसाब क्लियर होगा। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है। ठीक है जी। हिंदी 99 लिखा है, कहाँ लिखा है हिंदी में 99? आई, देखिए मेरे बच्चे, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹22,000 एट दिस परसेंट पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 4 फरवरी टू 18 अप्रैल 2015। ध्यान देना, सवाल में ये कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज का सूत्र होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। देखिए पहली टाइप में बिल्कुल बेसिक से एक एक फार्मूले को लिखवा रहा हूं बार बार ताकि आप समझ पाए। सवाल में कह रहा है जी 2,000 रुपए का प्रिंसिपल है, रेट है 25/4 परसेंट। परसेंट बनाने के लिए बटा 100, क्योंकि बटे 100 का फार्मूला। और टाइम जो दे रखा है 4 फरवरी से 18 अप्रैल 2015। 4 फरवरी से 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015।
तो मेरे बच्चे मैंने बताया था कि अगर ये लीप ईयर होगा, यानी ये साल 4 से भाग होगा, तब तो यहां 300 ना फरवरी 29 की, और अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन की लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, 15 क्या 4 से भाग हो रहा है? नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब फरवरी 28 दिन की लेंगे। 28 दिन में से मेरे प्यारे बच्चों 4 मतलब 3 तारीख तक का हिसाब हटा दो, तो बचे कितने दिन? 25 दिन बच गए। भाई 28 दिन होने थे फरवरी में, बिल्कुल होने थे। अब 4 फरवरी से हिसाब कैलकुलेट होगा, तो 4 से पहला यानी 3 फरवरी, 1 2 3, पहले 3 दिन कैलकुलेट ही नहीं होंगे, तो 28 में से पहले 3 दिन घटाए 25 दिन कैलकुलेट होंगे। उसके बाद फरवरी के बाद आना है मार्च। मार्च में बाबू पूरे 31 दिन का हिसाब लिया जाएगा। फिर आएगा अप्रैल। अप्रैल में या तो ये वाला दिन शामिल करो या ये वाला, ये शामिल कर दिया है तो इसको हटा दो, तो 17 अप्रैल, तो 17 दिन यहां होंगे। तो जोड़ोगे 5 और 1 6 और 7 13, 3 हासिल 1 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7, तो आंसर आया मेरे बच्चे 73 दिन। कितना दिन आया मेरे बाबू? 73 दिन। अब रेट ऑफ पर एनम, तो भैया इसे साल बनाओ तो बटे 305 65 करने पड़ेंगे। 73 एकम 73, 73 पांजे 365, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पांजे 20 से 20, तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना? 25, यानी साधारण ब्याज 25 रुपए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, 28 अप्रैल से 4 नवंबर, में दिन गिना देता हूं, बाकी कार्रवाई आपने करनी। 28 अप्रैल से 4 नवंबर, आइए मेरे बच्चे, मुझे देखना है कि यार 28 अप्रैल है, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं मेरे बच्चे? 30 दिन होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं साहब? 30 दिन। 30 दिन में से 27 अप्रैल तक 27 दिन जा चुके हैं, तो बचे कितने दिन? 3 दिन। तो यहां 3 दिन लेंगे। अप्रैल के बाद आएगा मार्च। मार्च में कितने दिन होंगे जी? अप्रैल के बाद मार्च कहां से आएगा? ढकनो, मई। मई में कितने दिन होंगे जी? 31 दिन। फिर आएगा जून। जून में 30 दिन। फिर आएगा जुलाई। जुलाई में 31 दिन। फिर आएगा अगस्त। अगस्त में भी 31 दिन। फिर आएगा सितंबर। सितंबर में 30 दिन। फिर आएगा अक्टूबर। अक्टूबर में 31 दिन। और फिर नवंबर में लेंगे सिर्फ 3 दिन। बताया था ना, डेट या तो ये वाली ले लो, या तो यहां वाला दिन ले लो, या यहां का। तो वहां ले लिया तो इसको छोड़ दो, मिस कर दो। देखो 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10। देखिए यार, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10 हासिल 1। 3 और 1 4, 3 7, 3 10, 3 13, 3 16 और 3 19, यानी 190 दिन की हिसाब किताब की कहानी। अब मेरे बच्चों सवाल बेहद आसान है कैलकुलेट करना। आराम से हर एक बच्चे को समझ आए वो सारी चीजें यहां चल रही है। मेरे बच्चे मूलधन दे रखा है 7300 रुपए, कैलकुलेशन आपने खुद करनी। रेट दे रखी है 15%, और टाइम दे रखा है 190 दिन, और मेरे बच्चे बटे 365 करें। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ये हुआ बाबू साधारण ब्याज का सूत्र। 2 जीरो से 2 जीरो, 73 एकम 73, 73 पांजे 365, 5 दिए 15, 19 दिए 57, 570। ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर।